बालक उस माँ से अपना बालक फिर पिता को जानने लगता है, फिर माता संसार के झूठे संबंधों को उसको पढ़ाने लग जाती है। लेकिन माँ उससे कभी यही नहीं कहती कि बेटा इस संसार में तेरा कोई नहीं है, तेरे सिर्फ और सिर्फ भगवान हैं, भगवान थे और भगवान ही रहेंगे। लेकिन आज प्रयागदत्त जी महाराज की माँ ने कहा कि तेरी जो बहन है उसका नाम है जानकी, कि राजाधिराज राघवेंद्र सरकार को ब्याही गई हैं। अब तो प्रयागदत्त ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पहले मैं अपनी बहन से राखी ही बनवाऊंगा, उसके बाद भोजन करूंगा। प्रयागदत्त घर से निकलने का विचार करता है। घर से जब जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा तू कहाँ जाएगा, तो उसके पास नहीं पहुँच पाएगा, वो बहुत दूर है। लेकिन प्रयागदत्त ने मन में ठान लिया कि मुझे अपनी बहन से राखी बंधवानी ही है। जब रात्रि में माता सो गई तो प्रयागदत्त ने अपनी माता की एक धोती एक साड़ी अपने साथ में ली, क्योंकि वो जानता था कि मेरी बहन जब मुझको राखी बांधेगी तो मुझे उसको कुछ देना पड़ेगा ना। ऐसा सोच करके प्रयागदत्त जी ने वो अपनी माँ की साड़ी साथ में ले ली है। आज प्रयागदत्त जी ने रात्रि में घर को छोड़ दिया। केवल एक ही आस थी, बहन से राखी बंधवानी है, बहन से राखी बंधवानी है। जैसे ही प्रयागदत्त ने जानकी जी से संबंध जोड़ा, तुरंत ही जानकी जी संबंध की ऐसी कीमत होती है। अगर संबंध नहीं होता तो जानकी जी ने आज तक कभी प्रयागदत्त को याद नहीं किया। लेकिन जैसे ही प्रयागदत्त ने जानकी जी को अपनी बहन माना, तुरंत जानकी जी ने सोचा कि मेरा छोटा सा भाई है, इतनी लंबी दूरी तय करके ये कैसे आ पाएगा। तो जब रात्रि ज्यादा हुई, प्रयागदत्त जी चलते चलते थक गए थे, पैरों में कांटे लग गए थे, क्योंकि कोई साधन तो था नहीं, पैदल ही जाना था। तो योग माया से कह करके जानकी जी ने प्रयागदत्त जी को अयोध्या जी के पास में बुला लिया। इसको कहते हैं संबंध। सवेरा हुआ, प्रयागदत्त जी की आंखें खुली, देखा सामने कोई शहर दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर शहर है। शहर में प्रवेश किया और वहाँ के गांव वालों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है। बताया कि ये अयोध्या धाम है। जैसे ही अयोध्या नाम सुना प्रसन्न हो गए। मैं अपनी बहन के यहाँ आ गया, अब तो बस राखी बंधवाऊंगा और मेरी बहन मुझको अच्छे अच्छे भोजन कराएगी और मैं अपनी बहन के लिए सुंदर साड़ी दूंगा। ऐसा मन में विचार करके प्रयागदत्त जी बैठे हुए हैं और मन में सोचने लगे कि जरूर मेरी बहन मुझसे मिलने आएगी। आज जब रात्रि हुई, सीताराम जी जब भोजन करने बैठे तो आज जानकी जी भोजन नहीं कर रही हैं। राघवेंद्र सरकार ने पूछा, हे जानकी आप भोजन क्यों नहीं कर रही हो। तो जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। राघवेंद्र मेरा भाई आया है और वह कई दिन से भूखा है, जब तक वह भोजन नहीं कर लेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। राम जी ने पूछा, तुम्हारा भाई? हाँ। आज जानकी जी ने सुंदर सोने की थाली में सुंदर भोजन बनाया, लगा करके तैयार करके थाली को सजाया है। हनुमान तो एकदम उस वृक्ष के पास में दिव्य प्रकाश हुआ
ऐसा लगने लगा मानो रात्रि में सूर्य निकल आया हो। प्रयागदत्त जी सोचने लगे कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। उस प्रकाश को देखने लगे तो उसमें दिखाई दिया कि कोई हाथी है। अब प्रयागदत्त जी उसको छुप करके देखने लगे। देखा उसमें से श्री जानकी जी और श्री राघवेंद्र सरकार नीचे उतर रहे हैं। समझ गया कि लगता है मेरी बहन मुझसे मिलने आई है। आज प्रयागदत्त ने कहा लेकिन इसने मुझको बहुत परेशान किया। अब मैं इतनी जल्दी से इससे नहीं मिलूंगा। वृक्ष के पीछे छुप गए। जानकी जी नीचे उतरी हैं, आवाज लगा रही हैं, अरे भैया, ओ मेरे भैया। ऐसे करके जानकी जी ने आवाज लगाई तो प्रयागदत्त जी उस वृक्ष से वृक्ष की ओटक से बाहर निकल के आए हैं, सामने आए हैं। जानकी जी को देख रहे हैं। राम जी ने कहा, हे बालक तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया मेरा नाम प्रयागदत्त है। तो पूछा क्या तुम अपनी बहन को जानते हो? ये तुम्हारी बहन जानकी जी हैं। अब प्रयागदत्त ने कभी बहन को देखा ही नहीं, केवल नाम सुना था। तो राम जी ने पूछा क्या ये तुम्हारी बहन है? इनको तुम पहचानते हो? तो प्रयागदत्त ने कहा मैंने कभी अपनी बहन को देखा नहीं। मेरी माँ ने बताया कि मैं बहुत छोटा था तभी मेरी बहन का विवाह आपके साथ में हो गया। उसके बाद में हमारी बहन हमारे घर कभी नहीं गई, तो मैंने कभी अपनी बहन को नहीं देखा है। लेकिन हाँ, मैंने बहनों को भाइयों से मिलते हुए देखा है। जब बहन अपने भाई के यहाँ जाती है तो अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लेती है, उसको चूमती है, उसको बहुत प्रेम करती है। ऐसा तो मैंने देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी बहन नहीं है। अगर ये मेरी बहन होती तो मुझको भी सीधे से लगाती, मेरा माथा चूमती। अब मैं नहीं जानता मेरी बहन है कि नहीं, लेकिन संबंध से नहीं लग रहा है। आज जानकी जी को लगा कि तेरी तरफ से कोई कमी रह रही है। आज जानकी जी ने अपने छोटे भाई को हृदय से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया और प्रयागदत्त जी को चूमने लगी हैं, प्यार करने लगी हैं, गोदी में बिठा लिया है। और सीता जी माफी मांग के कहने लगी हैं, भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। हे भैया, हमारी माता जी तो हमको भूल गई, लेकिन तुमने हमको याद किया। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के और भाव भरवाता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगोनी का भगवान धन्य यह नाता है। ये तो है भाई बहन का संबंध। भाई जब घर पर आता है तो बहन को जो खुशी मिलती है, जब संसार के भाई बहनों को आपस में मिलने से इतनी खुशी मिलती है, तो वो तो जानकी जी हैं जो करुणा निधान हैं। आज जानकी जी ने प्रयागदत्त जी को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद में प्रयागदत्त जी जो अपनी माता जी की साड़ी जो साथ में लेकर के आए थे, उसको सीता जी को राखी बांधने की दक्षिणा देने लगे हैं। आज जानकी जी ने उस साड़ी को अपने माथे से लगाया और प्रयागदत्त जी को वापस कर दिया। कहने लगे भैया देख, मेरी माँ के पास में केवल 2 ही साड़ियाँ हैं।
उसमें से तू एक साड़ी लेकर के आ गया है और मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, मुझे तेरी साड़ी की जरूरत नहीं है, और इस साड़ी को अपनी माँ के लिए वापस ले जाना, क्योंकि नहीं तो हमारी माँ पहनेगी क्या। ऐसा समझा करके प्रयागदत्त जी को वो साड़ी वापस दे दी है। और आज अपने हाथों से जानकी जी ने प्रयागदत्त जी को भोजन कराया है। और जिन सोने के बर्तनों में भोजन कराया उनको वापस लेके नहीं गई। और प्रयागदत्त जी से कहा तुझको जब तक यहाँ रहना है तब तक यहाँ रहना। प्रयागदत्त जी 2 दिन रुके और 2 दिन में जितनी बार भोजन खाया उतनी बार सोने और चांदी के बर्तनों में ही भोजन पाया है। इतने बर्तन इकट्ठे हो गए। अब सोचा कि चलो घर चलता हूँ। तब प्रयागदत्त जी महाराज घर पहुंचे हैं और माँ से जाके कहने लगे देख माँ, मैं अपनी बहन से राखी बंधवा के आया। ये होता है संबंध। आज प्रयागदत्त जी ने जानकी जी से संबंध जोड़ा तो उनको जानकी जी से उनका मिलन हो गया, राघवेंद्र सरकार से मिलन हो गया।